बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स क्लास 10 में एक्सरसाइज है 20.6। एक्सरसाइज 20.6 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द रिमेनिंग टू रूट्स ऑफ द फॉलोइंग बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन इट्स टू रूट्स आर गिवन। हमें इसमें 3 क्वेश्चन दिए और तीनों के अंदर इन्होंने हमें बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, एक्स की पावर होती है 2 या एक्स स्क्वायर होता है, समझ लें। लेकिन बाय क्वाड्रेटिक में क्या है, एक्स की पावर है 4, तो इसलिए इसको कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक। इससे पहले वाले क्वेश्चन में x की पावर थी 3, इसलिए उसको कहा था क्यूबिक इक्वेशन। ये है x की पावर 4, इसलिए ये है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें इन्होंने हमें 2 रूट्स दे दिए, हर क्वेश्चन में 2 रूट्स दे दिए और हमें उसके बाद 2 रूट्स और मालूम करने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 होते हैं तो बाई क्वाड्रेटिक के 4 निकलेंगे। 2 दे दिए, 2 और मालूम करने, तो हमें सिंथेटिक डिवीजन से ही करना है, लेकिन इन दोनों रूट से बारी बारी डिवाइड करना है। पहले एक रूट से डिवाइड करेंगे, फिर दूसरे रूट से। हम इसको करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। ये इक्वेशन है हमारे पास और ये दोनों रूट्स हैं। तो इसमें देखिए 4 है, 3 है, 2 है, 1 है और ये कांस्टेंट है। सबसे पहले हम एक रूट लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं रूट, और इससे हम इसकी सिंथेटिक डिवीजन निकालते हैं। तो पावर के हिसाब से देखें तो बिल्कुल ठीक है, 4 3 2 1 सही है ना पावर, तो इसलिए हमें कहीं पे 0 ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम x4 की जो वैल्यू है 12 है, तो हमने 12 लिख लिया। फिर एक्स क्यूब की वैल्यू है -8 लिख लिया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू है -7 लिख लेते हैं। एक्स की वैल्यू है +2 लिख लेते हैं, और 1 जो है हमारा कांस्टेंट है। अब ये 12 जो है पहली वैल्यू ऐसे ही उतार लेंगे नीचे, हम यहाँ पे 12 उतार लिया हमने, और 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। 12 प्लस में है -8 है, 12 में से 8 निकालेंगे, हमारे पास आ जाएगा 4 + 4 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 4 1 ज़ा 4, -7 में से +4 निकालेंगे, आ जाएगा -3, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस -3 1 ज़ा 3 आ जाएगा। -3 में से 2 माइनस कर देंगे, क्योंकि 2 प्लस है 3 माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है। -3 में से 2 निकाल देंगे, हमारे पास आ जाएगा -1। -1 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा -1। ये है +1, ये है -1, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ तो रिमाइंडर 0 आ गया। ये जो हमारे पास दूसरा रूट है, इससे अब हम इसको डिवाइड करेंगे, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, -1/2। -1/2 है पहली वैल्यू जो है, आपको पता है कि पहली वैल्यू तो हम सीधी सीधी ऐसे ही उतार लेते ना, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 12। पहली वैल्यू 12 आ गई। 12 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे करके दिखाती हूँ। 12 मल्टीप्लाई बाय -1/2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, क्या आ गया हमारे पास, -6 आ गया। तो क्या आ गया यहाँ पे, -6। अब -6 में से +4 माइनस कर दें, -2 आ गया। -2 को -1/2 से मल्टीप्लाई करें, -2 मल्टीप्लाई बाय -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस है यहाँ भी माइनस है, अब 1 हो गया, माइनस माइनस +1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, -2 को -1/2 से मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया, +1। -3 में से +1 माइनस कर दें, क्या आ जाएगा आपके पास, -2। -2 को फिर -1/2 से करें तो देखें जो इसमें आया था वही आएगा ना, फिर -2 से किया था तो +1 आया था, तो दोबारा -2 से करना है, तो करके देखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है क्या आएगा, -2 को -1/2 से करेंगे तो +1 आएगा। 1 में से 1 निकाल दें, क्या आ गया, 0। 0 को -1/2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि हम 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें 0 आता है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अब ये जो हमारी इक्वेशन है ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अब हम इसके बाकी के 2 रूट्स निकाल लेंगे। सबसे पहले हमने लिख लिया, ये जो है हमारा 12 के साथ क्या आ जाएगा, x², फिर हम लिखते हैं -2 के साथ क्या आ जाएगा, x, फिर लिखते हैं -2 और फिर आ जाएगा = 0। 0 रिमाइंडर है ना, वो यहाँ लिख दिया, इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, देखिए 12 के साथ x² लिखा, -2 के साथ x लिखा, -2 जो है कांस्टेंट है, ऐसे ही लिख दिया। इसके बाद हम इसका मिडिल टर्म ब्रेक डाउन कर लेते हैं। यहाँ 12 है, यहाँ 2 है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा, 12 2 ज़ा 24। अब 24 के मल्टीपल निकालेंगे। इससे पहले जो हमने किया था ना, उसमें यहाँ 1 होता था, तो सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई होता था। अब यहाँ पे है तो हमें करना पड़ेगा। 24 के मल्टीपल निकालते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। ये हमारे पास के मल्टीपल्स आ गए। इसको किस तरह मल्टीप्लाई करना है हमने कि हमारे पास 2 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, 2 को 2 से और 3 को 2 से करेंगे। 2 2 ज़ा 4 और 3 2 ज़ा 6।
ठीक है। तो -6 में से +4 निकालेंगे, क्या आ जाएगा -2। हमें क्या चाहिए, -2। तो हम यहाँ ऐसा करेंगे, -6x + 4x -2x की जगह पे लिख देंगे। सबसे पहले 12x² तो ऐसे ही उतार लीजिए। फिर उसके बाद हम यहाँ पे ये जो हमने निकाले हैं मल्टीपल, -2x की जगह हम लिखेंगे -6x + 4x -2, ये वाला उतार लिया, = 2। ठीक है, देखिए इस -2x की जगह इसके हमने जो है मिडिल टर्म ब्रेक डाउन करके लिख दिया। इसको कहते हैं मिडिल टर्म, और हमने इस मिडिल टर्म का ब्रेक डाउन कर दिया, 6 और 4 में कन्वर्ट कर दिया। -6x में से +4x निकालेंगे, -2x ही आएगा। अब इन दोनों में देखें, इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है। इसके है 6 2 ज़ा 12 और ये है 6 1 ज़ा 6 और ये है 2 2 ज़ा 4 और ये है 2 1 ज़ा 2। ये मैंने इनके मल्टीपल्स नीचे लिख दिए, ज़रूरी नहीं है लिखने का। ये अगर आप पेंसिल से लिखिएगा फिर मिटा दीजिएगा, इससे ये होता है गलती नहीं होती। अब ये देखें, इसमें इन दोनों के पास क्या कॉमन है। इन दोनों के पास जो है 6x कॉमन है। इसके पास x² है, इसके पास एक x है, तो 6x जो है वो कॉमन निकल आएगा। अब इसके पास क्या बच गया, इसने एक 6 दे दिया और एक x दे दिया, तो इसके पास बच गया 2x। ये वाला माइनस उतार लेते हैं। इसने क्या करा, पूरा 6x इधर कॉमन में दे दिया, इसके पास बच गया सिर्फ 1। इन दोनों के दरमियान में देखें, ये वाला जो यहाँ का साइन होता है सबसे पहले तो वही उतार लेते हैं हम। इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, हमने 2 कॉमन निकाल दिया। इसके पास क्या बचा, 2 और ये x बच गया, 2x। जो नेक्स्ट वाला साइन होता है वो हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, माइनस प्लस माइनस। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 2 चला गया तो सिर्फ 1 बचा। अब ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम है, इनको हम एक बार लिख लेते हैं, 2x - 1, और जो हमारे रिमाइंडर है दोनों वो एक साथ लिख देते हैं, 6x + 2। अच्छा, यहाँ = 0 भी चलाना है ना हमने, तभी तो हम आगे जाके इनके रूट्स निकाल पाएंगे। अब हम इसकी क्या करते हैं, इक्वेलिटी मेथड करते हैं। 2x - 1 को भी 0 के बराबर कर देते हैं और 6x + 2 को भी 0 के बराबर कर देते हैं। इसको आगे हम फर्दर जो है सिंप्लीफाई करेंगे। 2x को यहीं छोड़ दें, -1 0 के दूसरी साइड पर जाएगा, 0 के पास जाएगा, +1 हो जाएगा। यहाँ पे x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा, क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। x विल बी = 1/2, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस साइड पे भी करते हैं हम, 6x को यहीं छोड़ देते हैं, +2 0 के दूसरी साइड पे जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर 6 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। x की वैल्यू क्या आ गई, -1/3। एक वैल्यू आ गई 1/2 और एक आ गई -1/3। यही हमारा आंसर है। हम आंसर लिखेंगे 1/2 एंड -1/3। ये हमारा आंसर है। अगर कुछ आंसर आपके बुक से मैच ना हो रहे हो तो आप जो है टेंशन मत लीजिएगा, ये आंसर जो है सब वेरीफाइड है, बिल्कुल ठीक आंसर है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 करेंगे। x4 + 4x² - 5 = 0, और हमें दो रूट्स दिए हुए हैं, x = 1 और x = -1। तो x की पावर 4 है, इसलिए ये भी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन इसमें आप ये देखें, x4 है, उसके बाद x3 आना चाहिए था, x3 की वैल्यू ही नहीं है। x3 नहीं है तो हम x3 की जगह पे 0 ऐड करेंगे, और x² है और फिर x भी नहीं है, x की जगह भी 0 लिखेंगे। ठीक है, ये इस इक्वेशन को देख के बहुत ध्यान करना है आपने, कि आपने ये देखना है कि आपके पास किसकी वैल्यू है किसकी नहीं है। देखिए, x4 की वैल्यू है 1 आ जाएगी, x3 नहीं है उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, x2 की या x² की वैल्यू है +4 वो आ जाएगा, फिर x की वैल्यू नहीं है तो हम x की वैल्यू की जगह भी 0 लिखेंगे और फिर -5 लिखेंगे। इन रूट से हम इसको डिवाइड करेंगे दोनों से बारी बारी। पहले हम कर लेंगे इसको +1 से डिवाइड, तो हम लिख देते हैं +1। तो इसमें सबसे पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। x4 की वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं है, यानी 1 है। x4 की वैल्यू लिख ली। अब हमें x³ की वैल्यू लिखनी है, x³ तो है ही नहीं, तो हम उसकी जगह पे एक 0 ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें स्क्वायर की x² की वैल्यू लिखनी है, वो 4 है, +4 लिख दिया हमने, क्योंकि प्लस को लिखना ज़रूरी नहीं होता। उसके बाद x की वैल्यू लिखनी है, x नहीं है तो हम x की वैल्यू 0 डालेंगे, और फिर ये जो -5 है इसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, फिर -5 यानी कांस्टेंट उतार लेंगे हम। अब ये जो 1 है ये सीधा सीधा नीचे जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1, सीधा नीचे आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 1 ज़ा 1, 1 में 0 को प्लस करें 1 आ जाएगा। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 1 ज़ा 1, 4 और 1 दोनों प्लस का साइन है, प्लस हो जाएंगे, 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा। 5 में 0 प्लस करें 5 आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5 आ गया। -5 और +5 = 0, रिमाइंडर इज़ 0। इसका हम अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अब हम लेंगे -1 से, अब हम इसको डिवाइड करेंगे -1 से,
और ये जो पहला स्टेप है 1, ये ऐसे ही नीचे आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा, प्लस माइनस -1 आ गया। 1 में से 1 निकाला, 0 आ गया। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 0 आ गया। 5 में से 0 प्लस करा, 5 आ गया। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा, -5 आ गया, क्योंकि -1 से करें ना। 5 मल्टीप्लाई बाय -1, -5 आ गया। ये +5 है, ये -5 है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 में से 5 निकाल दिया, 0 हो गया। 0 को -1 से मल्टीप्लाई करा, 0 आ गया, तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। अब ये हमारी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स निकाल लेंगे बहुत सिंपल तरीके से। देखिए ये एक्स स्क्वायर है हमारा, ये एक्स है और ये फिर हमारा कांस्टेंट है, सही। तो अब सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1x लिख लिया। फिर प्लस का साइन डालेंगे और x की वैल्यू क्या है, 0 है, इसलिए उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, चाहे आप लिख दें। सॉरी, स्क्वायर लिखना भूल गई मैं, x पे स्क्वायर आ जाएगा। 0 के साथ क्या आएगा, x आ जाएगा, ज़रूरी नहीं है इसको लिखना। इसके बाद क्या आता है, ये 5 उतरेगा कांस्टेंट का, = 0। अब इसको दोबारा से लिख लेते हैं हम। एक्स स्क्वायर, इसको प्लस 0 को x से मल्टीप्लाई करें, 0 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 5 = 0। ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के साथ हम किस तरह करें, इस एक्स स्क्वायर को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक डाउन तो उसका नहीं हो सकता ना, इसमें मिडिल टर्म है ही नहीं, तो +5 को इधर ले जाएं, -5 हो गया। इस पे स्क्वायर है, तो ऐसा करें दोनों को रूट कर दें, इसको भी रूट कर दें और इसको भी रूट कर दें। तो x विल बी इक्वल्स टू +√5 के साथ क्या हो जाएगा, माइनस तो है ना, इसलिए हम यहाँ पे आयोटा लिख देंगे। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि माइनस के अंडर रूट के अंदर जब भी आता है तो हम उसकी जगह माइनस हटा के आयोटा लिख देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, x विल बी इक्वल्स टू +√5 आयोटा एंड x विल बी इक्वल्स टू, हमने क्या करा है, इसको एक बार प्लस के साइन के साथ और एक बार माइनस के साइन के साथ लिखा है, -5 आयोटा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया हमारे। ये हमारे दोनों रूट्स आ गए। आयोटा में इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट के अंदर माइनस था, इसलिए माइनस हटा के आयोटा लिख दिया हमने। एक बार +√5 आयोटा लिख लिया, एक बार -√5 आयोटा लिख लिया। हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। x4 - 2x³ -13x² -14x + 24 = 0 और दो रूट हमें दिए, x = 3 भी है और -4 भी है। तो हम पहले 3 से करेंगे, फिर -4 से करेंगे। अब इसमें ये देखें, 4 है, 3 है, 2 है और 1 है और फिर उसके बाद कांस्टेंट है। तो अब ये इसमें बिल्कुल सही तरतीब से, हमें कहीं पे भी 0 ऐड करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो हम सबसे पहले 3 लिख लेते हैं। 3 से हम इसको पहले डिवाइड करेंगे फर्स्ट स्टेप पे। x4 की वैल्यू क्या है, 1 लिख दी। x³ की वैल्यू क्या है, -2। x² की वैल्यू है -13। x की वैल्यू है -14 और कांस्टेंट हमारे पास है 24। अब 1 को ऐसे ही उतार लेते हैं, यहाँ पे 1 ऐसे ही आ जाएगा, पहली वैल्यू ऐसे ही आ जाती है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 आ गया। +3 में से 2 निकालेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना बाय मिस्टेक यहाँ पे -2 उतार लिया है। यहाँ पे जो है +2 है, ये मैंने गलती से यहाँ पे -2 उतारा हुआ है। तो जब यहाँ +2 है तो यहाँ भी +2 आएगा। शुक्र है कि शुरू में ही गलती नज़र आ गई, वरना ये सारा सवाल गलत हो जाता है हमारा। ये +2 है ऊपर, तो अब 3 के साथ भी प्लस है, 2 के साथ भी प्लस है, कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस है, 13 माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 15 में से 13 निकाल दें, +2 आ जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 2 3 ज़ा 6, -14 है और +6 है, तो 14 में से 6 को माइनस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस होता है। 14 में से 6 को माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा -8। -8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -24 आ जाएगा। 24 एक प्लस में है, एक माइनस में, तो इक्वल हो जाएगा 0 के। रिमाइंडर विल बी 0। अब ये हमारा एक स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप करते हैं अब हम। ये जो -4 है, अब हम इसको इस -4 से करेंगे। पहला वाला तो 1 तो ऐसे ही आ जाएगा। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 आ गया। 5 में से 4 निकाला, +1 आ गया। 1 को -4 से मल्टीप्लाई करा, -4 आ गया। -4 है, +2 है, -4 में से 2 निकाल दें, -2 हो जाएगा। -2 को -4 से मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 4 ज़ा 8, यहाँ पर आ गया +8। 8 में से 8 निकाल दिया, 0 आ गया। 0 को -4 से मल्टीप्लाई करा, 0 आ गया। तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये पहले वाला जो हमारे पास है x² कितना है, 1x² है। 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। अब ये +1x है और फिर -2 = 0 है। ठीक है, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिडिल टर्म ब्रेक डाउन कर लेते हैं।
बिल्कुल ये हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे ही है। यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, 2 1 से 2 आ जाएगा। हमें ये +1 चाहिए, तो अगर हम +2 में से -1 कर देंगे तो हमारे पास +1x आ जाएगा। तो ये वाला 1x² तो ऐसे ही उतार लेते हैं। फिर इसका मिडिल टर्म ब्रेक डाउन करते हैं इस 2 से और इस 1 से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं +2x - x, और फिर ये वाला, ये हमने +1x की जगह क्या लिख दिया, 2x - x। 2x +2x में से -x निकालें, +1x ही आएगा ना। ये हमने मिडिल टर्म ब्रेक डाउन करें, -2 ऐसे ही उतार लेते हैं, = 0। इसके बाद जो है इन दोनों में कॉमन देखते हैं। इसके पास x² है, इसके पास x है, तो एक x कॉमन निकाल देते हैं। इसके बाद अब सिर्फ एक x बच गया और इसने अपना x दे दिया था, इसके पास +2 बच गया सिर्फ। ये वाला साइन हम यहाँ उतारते हैं माइनस, और इन दोनों के पास कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम लिखेंगे 1। ठीक है, जब कॉमन नहीं होता ना इसमें तो हम 1 लिखते हैं। अब यहाँ पे जो होता है हम यहाँ का रिमाइंडर लिखते हैं। यहाँ रिमाइंडर क्या बचा है, x बचा है, लेकिन साइन कौन सा आएगा, इस साइन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस। इसी तरह इस साइन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस। यहाँ भी क्या बच गया, 1 गया था तो सिर्फ 2 बच गया। ठीक है, यहाँ से कुछ जो है सिर्फ 1 कॉमन निकला था तो x + 2 हो गया, x - 2 से x + 2 बन गया। ये साइन हमने क्योंकि मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस करा, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए कि एक ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, सेम ब्रैकेट को एक बार लिख लेंगे और ये जो रिमाइंडर है इनको एक साथ लिख देंगे, x - 1 एक साथ लिख दिया, = 0। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इनको इक्वेटिंग मेथड के ज़रिए अलग-अलग करके लिख लेते हैं। x + 2 = 0, x - 1 = 0। x विल बी इक्वल्स टू +2 इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा -2 हो जाएगा। इसी तरह हम यहाँ देखते हैं x - 1 इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा +1 हो जाएगा। हमारे पास आंसर आ गया -2 and 1। ये हमारा इसका आंसर है। हमारे जो है क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट सॉल्व हो गए। उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।